हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग को पता है और आप लोग जानते भी हैं कि जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है वो 2 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें रोजाना आपको 25 क्वेश्चन जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं सभी सेलेक्टेड प्रश्नों को लिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको बीएड इंटरेस्ट का एग्ज़ाम देना है जो कि इसी महीने से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए भी यह बहुत आपको यूजफुल होने वाली है वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कोक बरोक भाषा किस राज्य में बोली जाती है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोक बरोक भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। जो कोक बरोक भाषा यह त्रिपुरा राज्य में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एकमात्र उल्का पिंड से निर्मित झील है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोनार झील। भारत में एकमात्र उल्का पिंड से निर्मित झील लोनार झील है। अगर पूछ दे आपसे कि जो लोनार झील है यह कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद का नाम बताइए। जो सबसे पुराना वेद है उसको आपको बताना है कि जो सबसे पुराना वेद है उसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है कि रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रोलैक्ट एक्ट आपका 8 मार्च 1919 को पारित हुआ था। और फ्रेंड्स रोलैक्ट एक्ट को ही काला कानून भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। तो जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका संबंध पंचायती राज से है। तो पंचायती राज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 में किसका संबंध है। जो अनुच्छेद 40 है यानी कि आर्टिकल 40 का संबंध किससे है। तो दोस्तों आर्टिकल 40 का भी संबंध आपका पंचायती राज से है। तो पंचायत हो जाएगा, यानी कि जो आर्टिकल 40 है इसका संबंध भी पंचायत से है। अगर फ्रेंड्स पूछ दे कि जो पंचायत है इसमें कितने विषय हैं, तो आपके 29 विषय हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो जो दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। तो राइबोसोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों 8 नंबर का क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। आवर्त सारणी में आपसे वर्ग पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो आपके वर्ग पूछा है तो आप 18 बताएंगे। अगर वहीं पर आपसे आवर्त सारणी में अगर पूछा होता कि कितने पंक्ति हैं तो आप 7 बताते। 7 पंक्तियाँ हैं। और फ्रेंड जो आवर्त सारणी में 18वां वर्ग है ना, इसमें नोबल गैस को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि रक्तचाप का मापन किसमें किया जाता है। जो रक्तचाप है उसका मापन किसमें किया जाता है। तो स्फिग्नोमीटर से किया जाता है, यानी कि स्फिग्नोमीटर से किया जाता है। स्फिग्नोमीटर से किया जाता है। रक्तचाप का मापन किससे किया जाता है। तो स्फिग्नोमीटर से किया जाता है। तो स्फिग्नोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे निचला परत को क्या कहा जाता है। जो वायुमंडल है उसमें सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल, यानी कि जो सबसे निचला परत है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। और फ्रेंड्स जो मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वह इसी मंडल में होती हैं, यानी कि क्षोभ मंडल में होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो दोस्तों जो जैन धर्म है इसके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगर पूछ दे कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आदिनाथ ऋषभ देव को माना जाता है। और वहीं पर अंतिम तीर्थंकर पूछ दे तो आप बताएंगे कि महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है
भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो हेमिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में स्थित है। अगर सबसे छोटा नेशनल पार्क पूछ दे तो आप बताएंगे साउथ पट्टन, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको बताना है कि जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो रेटिनॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है कि काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जो काराकोरम दर्रा है फ्रेंड्स वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलह नंबर का क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसे याद करने का सबसे ट्रिक है कि आप इसको धरिए, अलमाटी यानी कि माटी किसने खाई थी? तो श्री कृष्ण, यानी कि माटी खाई थी श्री कृष्ण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, यानी कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। और 17 नंबर भी वही हो जाएगा, यानी कि नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये भी आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। अगर फ्रेंड्स पूछ दे कि नागार्जुन बांध है यह कृष्णा नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है, तो आप राज्य बताएंगे आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर अगर राज्य पूछ दे तो कर्नाटक बताएंगे। चलिए देख लेते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो दोस्तों जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो आपका भाखड़ा नांगल बांध है, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है। जो रेशम कीट हैं उनका पालन क्या कहलाता है। तो रेशम कीटों का पालन ही सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम कीटों का पालन कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स 5 अति महत्वपूर्ण आर्टिकल को लिए हैं। तो देखिए पहला 20 नंबर का क्वेश्चन है कि आर्टिकल 280 किससे संबंधित है। फ्रेंड्स इससे पिछली वाली वीडियो में हम आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछे थे कि आप बताइए कि जो 280 है यह किससे संबंधित है। तो जो फ्रेंड्स 280 आर्टिकल है आपका वित्त आयोग से संबंध रखता है। तो वित्त आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 60 बताना है आपको कि आर्टिकल 60 किससे संबंधित है। तो यह फ्रेंड्स शपथ से संबंधित है, यानी कि जो राष्ट्रपति है उसके शपथ का वर्णन किस में दिया गया है। तो आर्टिकल 60 में दिया गया है। और फ्रेंड्स 22 नंबर का क्वेश्चन है कि आर्टिकल 44 बताना है आपको कि आर्टिकल 44 कहाँ पर लागू है और किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स जो आर्टिकल 44 है यह एक समान सिविल संहिता दर्शाता है और यह आपका गोवा में लागू है। तो गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि एक समान सिविल संहिता कहाँ पे लागू है तो आप बताएंगे कि गोवा में लागू है। चलिए फ्रेंड्स 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 23 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 100 का संबंध किससे है। तो जो फ्रेंड्स आर्टिकल 100 है इसका संबंध निर्णायक मत से है, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव होता है तो किसी कंडीशन में अगर सबका मत एक बराबर हो जाता है तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वह निर्णायक मत देते हैं। तो निर्णायक मत आपका हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 100 का संबंध आपका निर्णायक मत से है। निर्णायक मत से है। चलिए फ्रेंड्स 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 24 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि आर्टिकल 112 का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो आर्टिकल 112 है इसका संबंध वार्षिक वित्तीय जिसे कहा जाता है बजट, यानी कि बजट से संबंधित है। और दोस्तों जो बजट है अगर पूछ दे कि बजट का उल्लेख क्या संविधान में किया गया है तो फ्रेंड्स बजट शब्द का उल्लेख संविधान में एक भी बार नहीं किया गया है। संविधान में वार्षिक वित्तीय के नाम से इसे प्रस्तुत किया गया है। फ्रेंड्स आपको 25 नंबर का क्वेश्चन कमेंट करना है कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है। जो आपात उपबंध है यह कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स आपको इसे कमेंट करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।